स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो अगर आप भी एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू सीरीज आप ही के लिए है। आप इजीली रोज 10 मिनट अपने एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जिसमें हम इस सीरीज में ऑलमोस्ट 700 एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के। तो 733 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, 734 पे चलते हैं। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ का स्थल है। तो एमपी में सिर्फ एक ही जगह सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है जो कि उज्जैन में लगता है, जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वो जो चैनल है उसे बोला जाता है जवार। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस नदियों के संगम के द्वारा भेड़ाघाट झरना बनता है? तो नर्मदा और तवा नदियों के संगम से भेड़ाघाट झरना बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंबल सिंध बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, तो ये कौन सी नदी में जाके मिलती हैं? तो यमुना में जाके मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो जामनी नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच का सीमा निर्धारण कर, जो कि एमपी के टीकमगढ़ से होके निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? तो ओमकारेश्वर जो द्वीप है, मनधाता द्वीप पर स्थित है ओमकारेश्वर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप जो है वो ओमकारेश्वर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें बनाती है। ये एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। तो कहाँ पर? जबलपुर में संगमरमर की घाटी से होकर निकलती है नर्मदा। इसके बाद महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो नर्मदा है। और सहस्त्र धारा के बारे में पूछा जाए तो महेश्वर में सहस्त्र धारा संगम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश वह राजस्थान के बीच सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी बनाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क पुल किस नदी पर बना है? तो तवा नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बना है तवा नदी पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है? तो 1077 किलोमीटर की लंबाई है। और ऐसे अगर नापा जाए तो कुल 12 किलोमीटर नर्मदा की है, जिसमें 1077 तो एमपी में ही है और कुछ पार्ट इसका महाराष्ट्र में है और कुछ पार्ट गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। सरस्वती और खान किसकी सहायक नदी है? तो सरस्वती और खान नदी जो है वो शिप्रा की सहायक नदी है। इसके बाद केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो केवई नदी जो है वो सोन नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? तो सोन नदी में जाकर केवई नदी मिलती है। केवई नदी का उद्गम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरैया जिले से केवई नदी निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? तो दोनों का उद्गम स्थल जो है वो मैकाल पहाड़ के पास होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदी कौन कौन सी हैं? तो यमुना और चंबल है। लश्कर के मैदानों पूछा जाए कि लश्कर के मैदानों की सीमा कौन सी नदियां बना रही हैं? तो यमुना और चंबल बना रही है। इसके बाद माही एक नदी है जो बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये कहाँ है? तो ये धार जिले के सरदारपुर कस्बे से निकलती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कछुए की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है, तो कौन सी नदी में कछुए की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है? तो सोन नदी में कछुए की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद चंबल, जामनी और कुनवर इन नदियों की सहायक नदी है या इन नदियों का हिस्सा? तो गंगा का हिस्सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कुनवरी या कुनवारी
एक मिनट, ये शायद कुंवारी होगा। कुंवारी काय की सिंध की सहायक नदी है। कुंवरिनी कुंवारी है जो कि सिंध की सहायक नदी है। इसके बाद कपिल धारा, मंदार और दुग्ध धारा, ये क्या है? तो ये सभी झरने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हलाली जलाशय जिस नदी पर है उससे पहले क्या कहा जाता था? तो हलाली जलाशय जिस नदी पर है उसे पहले थाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? थाल नदी कहा जाता था। और अभी पूछा जाए कि हलाली, तो इसे हलाली नदी ही बोला जाता है। पहले जो इसका नाम था वो थाल था। इसके बाद किस स्थान पर बेतवा नदी यमुना से जाकर मिलती है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख चुके हैं, पहले के लेक्चर्स में, कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जो बेतवा नदी है वो यमुना में जाके मिलती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मान नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मान जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। फिर आता है जामनी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जामनी जो है सागर जिले से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था? चरमावती जो है चंबल नदी का प्राचीन नाम था। फिर आता है चूलिया क्या है? तो चूलिया एक झरना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चूलिया क्या है? अभी हमने देखा कि चूलिया क्या है, एक झरना है जो कि चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पर है। किंतु चूलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा संभाग में भैंसरोड से निकलता है। तो कहाँ से निकलता है? कहाँ? चंबल नदी पर है और निकलता कहाँ से है? तो जलप्रपात राजस्थान के कोटा संभाग से निकलता है चूलिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। किस नदी पर बाण गंगा से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकारेश्वर ममलेश्वर का मंदिर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। फिर आता है नर्मदा नदी पर स्थित है। सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत है। इसमें ये क्वेश्चन आना था कि किस नदी पर दुशाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मनधाता मंदिर स्थित है? जो कि ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो ये नर्मदा पर स्थित है। तो ओमकारेश्वर ममलेश्वर के बारे में अगर आ रहा है तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है, सीधी बात। अगर ओमकारेश्वर ममलेश्वर पूछा जा रहा है तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो ये भी नर्मदा नदी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नदी बनास सहायक नदी है। तो बनास नदी जो है वो सहायक नदी काय की है? चंबल नदी की सहायक नदी है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पे चलते हैं। जब आप अजयगढ़ किला पर जाते हैं तो आप कौन सी नदी देखते हैं? तो अजयगढ़ किले पर अगर हम जाते हैं तो हमें कौन सी नदी दिखती है? केन नदी दिखती है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का अजयगढ़ किला जो है कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना में स्थित है। और कौन सी नदी दिखती है वहां से? तो केन नदी दिखती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नदी जो कि गहरी घाटियां और सकरी घाटियां नालों का निर्माण करती है तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से उद्गम होता है? उद्गम ऑलरेडी बता दिया है, जनापाव हिल्स महू इंदौर के पास से। इसके बाद वेत्रवती कौन सी नदी का नाम था? तो वेतवा का नाम था। और वेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। वेतवा यमुना में जाकर मिलती है, यूपी में यमुना में जाकर मिल जाती है, सहायक नदी यमुना की। तो यहीं तक हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो पहले के वीडियोस हैं उनका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में होता है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर पहले के अगर आपको वीडियोस देखने हैं और आपको लगता है कि आपको और सॉल्व करने चाहिए तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और अगर हैंड रिटन नोट से आपको एमपी जीके और हिस्ट्री पढ़ना है तो मैंने उसके भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है और उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।